इस वीडियो में 50 ऐसी खबरें हैं जो सीधे आपके राज्य और दुनिया की असल तस्वीर दिखाती हैं। कुछ खबरें आपको चौंका देंगी और कुछ ऐसी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी खबर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। खबर नंबर 1। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस अभियान को लॉन्च किया। इसका मकसद है हर बच्चे को स्कूल तक लाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सच में शिक्षा का स्तर सुधरेगा या ये सिर्फ एक अभियान बनकर रह जाएगा। खबर नंबर 2। यूपी में आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कानपुर समेत कई जिलों में 200 से ज्यादा पेड़ गिर गए। 100 से ज्यादा इलाकों की बिजली गुल हो गई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही हाल रहने की चेतावनी दी है। खबर नंबर 3। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तनाव और बढ़ गया है। खबर नंबर 4। यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। साथ ही अनुदेशकों की सैलरी भी बढ़ाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी उनकी मांगों को पूरी तरह संतुष्ट कर पाएगी। खबर नंबर 5। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों ड्राइवर बिना बस चलाए ही वेतन ले रहे हैं। इस मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सख्त कदम उठाती है। खबर नंबर 6। गोरखपुर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मल्टी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सौगात देने जा रहे हैं, जिससे शहर में जाम और पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। खबर नंबर 7। टीईटी को अनिवार्य करने के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। देश भर में रैलियां हो रही हैं और 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया गया है। यह मुद्दा अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। खबर नंबर 8। ग्रेटर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया, जिससे कई वाहन खराब हो गए। लोगों ने जमकर हंगामा किया और जांच शुरू कर दी गई है। खबर नंबर 9। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। एटीएस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कई बड़े हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। खबर नंबर 10। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जी आधार कार्ड के जरिए लाखों रुपये की ठगी की गई। इस मामले ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश द्वारा फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। इस दौरे को राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। खबर नंबर 12। हमीरपुर में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रोड रोलर किराए पर लिए और फिर उन्हें कबाड़ी को बेचकर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। खबर नंबर 13। संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन के निर्देश पर मदरसा, मस्जिद और दुकानों को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। खबर नंबर 14। लखीमपुर खीरी में भीषण आग की घटना सामने आई है, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए और दर्जनों परिवार प्रभावित हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। खबर नंबर 15। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें विदेशी कनेक्शन और साजिश के कई अहम सुराग सामने आ रहे हैं। खबर नंबर 16। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बड़ा असर देखने को मिला है। नवरात्रि मेले के लिए बनाया गया पीपा पुल पानी में डूब गया, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई और प्रशासन को तुरंत मरम्मत के निर्देश देने पड़े। खबर नंबर 17।
यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बिजली विभाग अब उपभोक्ताओं को लगातार अलर्ट मैसेज भेजेगा, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो बिना सूचना के बिजली काटी जा सकती है। खबर नंबर 18, देवरिया में नाले की मरम्मत को लेकर अनियमितता सामने आई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने काम में खामियां पाईं और तुरंत सुधार के निर्देश दिए, जिससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। खबर नंबर 19, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी और एलईटी ग्रेड भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब इन पदों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लाखों उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ेगा। खबर नंबर 20, वाराणसी जेल से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां एक कैदी ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में टॉप कर सबको चौंका दिया। यह उपलब्धि अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। खबर नंबर 21, उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस से सफर करना अब महंगा पड़ सकता है। टोल टैक्स बढ़ने के बाद किराए में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। अगर यह लागू हुआ तो आम यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। खबर नंबर 22, यूपी की यूनिवर्सिटीज को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। हर यूनिवर्सिटी अपने आसपास के 6 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेगी, जिससे बच्चों के विकास और शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर नंबर 23, हरदोई में किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी किसानों को समय रहते पंजीकरण कराना जरूरी होगा। खबर नंबर 24, पीलीभीत में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के दौरान 38 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें भारी रकम सीज की गई है। इस मामले ने हड़कंप मचा दिया है। खबर नंबर 25, नोएडा में कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही के चलते उस पर भारी जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है। खबर नंबर 26, लखीमपुर खीरी में एक हैरान कर देने वाली चोरी सामने आई है। गैस एजेंसी के गोदाम से 100 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर गायब हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। खबर नंबर 27, यूपी में फार्मर रजिस्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख तय कर दी है, जिसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान अभी भी प्रक्रिया में लगे हैं। खबर नंबर 28, आगरा में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने सख्त अभियान चलाया है। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर नंबर 29, मेरठ में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। इस अभियान के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। खबर नंबर 30, अयोध्या में तमसा नदी पर बनने वाले नए पुल का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना से इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। खबर नंबर 31, सोनभद्र में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर मामले जमीन विवाद से जुड़े थे, जिनका मौके पर ही निपटारा करने की कोशिश की गई। खबर नंबर 32, ललितपुर में फार्मा पार्क को ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए बड़े स्तर पर समझौता किया गया है, जिससे निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। खबर नंबर 33, भारत नेपाल सीमा पर समन्वय को मजबूत करने के लिए खास बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुरक्षा और सहयोग को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे सीमा क्षेत्र में व्यवस्था और बेहतर होगी। खबर नंबर 34, गाजीपुर में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों का गिरोह पकड़ा गया है, जो व्यापारियों से वसूली कर रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है। खबर नंबर 35, हरदोई नगर पालिका में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। खबर नंबर 36, टीएटी के मुद्दे पर शिक्षकों का विरोध और तेज हो गया है। कई जगहों पर
धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नए नियम उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यह मुद्दा अब और बड़ा बनता जा रहा है। खबर नंबर 37। झांसी के एक टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक लड़की ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया, बैरिकेड तोड़ दिए और कर्मचारियों से बहस की। बाद में पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। खबर नंबर 38 इटावा। सफारी पार्क से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। यहाँ के 2 एशियाई शेरों के लिए लंबे समय से जोड़ी की तलाश की जा रही है, जिससे उनके परिवार को बढ़ाया जा सके। यह मामला अब चर्चा में है। खबर नंबर 39। यूपी में लगातार बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी सतर्क रहने की सलाह दी है। खबर नंबर 40। राज्य में बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर और नई योजनाओं के चलते उपभोक्ताओं के लिए नियम सख्त हो रहे हैं, जिससे लापरवाही करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। खबर नंबर 41। यूपी में विकास कार्यों को लेकर सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। कई शहरों में नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबर नंबर 42। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क नजर आ रही हैं। हाल ही में मिली जानकारी के बाद कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निगरानी तेज कर दी गई है। खबर नंबर 43। यूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ अब पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें आगे परेशानी हो सकती है। खबर नंबर 44। प्रदेश के कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है, जिससे अवैध कब्जा करने वालों में डर का माहौल बन गया है। खबर नंबर 45। यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक आंधी और बारिश। इस बदलाव का असर आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की फसलों पर भी पड़ रहा है। खबर नंबर 46। प्रदेश में बढ़ते डिजिटल सिस्टम के बीच अब हर विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने में जुटा है। इससे काम तेज होगा, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर हैं, उन्हें शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खबर नंबर 47। यूपी में रोजगार को लेकर सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। खासकर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मौके बढ़ सकते हैं। खबर नंबर 48। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कितना असर होगा, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। खबर नंबर 49। प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के चलते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर नियंत्रण के लिए नए प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे ही दिखेगा। खबर नंबर 50। यूपी में बदलते हालात के बीच एक बात साफ है कि आने वाले समय में यहाँ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चाहे वह विकास हो, तकनीक हो या कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि रोज इसी तरह 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, सीधे असर वाली जानकारी मिलती है।